बिल्कुल सर, तानाशाही चल रही है, जिसको भी चाहो सर सरकार अंदर घुसेड़ देती है। अभी अरविंद केजरीवाल के बहुत बारे से नेता हैं, अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अच्छा काम किया है, आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री बसें चलाई, पानी तो फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट तक बिजली दे रहे हैं आपको। और शिक्षा के क्षेत्र में सर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मोहल्लों मोहल्लों में अच्छे अच्छे स्कूल खोले, डिजिटल स्कूल खोले उन्होंने, क्या बुरा किया उन्होंने। आपको क्या लग रहा है, कंपटीशन लग रहा था मोदी जी कौन से? सर मैं तो कह रहा हूँ ईमानदारी से चुनाव होगा तो कंपटीशन अच्छा है। नहीं मतलब उन्हें जेल में क्या डाला गया, उनसे डर था क्या मोदी जी को? डर तो सर था, तभी तो डाला है। अच्छा, इतना बड़ा कोई केस थोड़ी है। उनके 4 मंत्री विधायक जेल में, मतलब पूरी आपकी जो सरकार पूरी चलाने वाले ही बंदर हैं। अब वो क्या करेंगे? अच्छा। जी रामकृष्ण कुशवाहा। क्या काम करते हो आप? गेस्ट फैकल्टी जिलाध्यक्ष ग्वालियर। अच्छा, गेस्ट फैकल्टी टीचर हो आप? तो कहाँ पे टीचर हो? अभी अस्नापुर में। क्या पढ़ाई वगैरह की थी आपने? बीएड, बीएससी प्लस बीएड। तो अभी जैसे जॉब वगैरह की वैकेंसी वगैरह क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी बहुत है। और अभी वर्तमान में इतनी बेरोजगारी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का हर युवा नौकरी से वंचित होता जा रहा है। और ये समस्या बहुत बड़ी है संपूर्ण मध्य प्रदेश की। काफ़ी लंबे समय से जो वैकेंसियाँ निकली हैं उनको भी नहीं भरा गया। और हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, करीबन मध्य प्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षक आज वर्तमान में कार्यरत हैं। क्योंकि उनके लिए भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर 2023 को एक महापंचायत एक सम्मेलन बुलाकर भोपाल के लालपुर मैदान में जो सम्मेलन आयोजित किया, उसमें उन्होंने प्रमुख बिंदुओं पर घोषणाएं की। प्रथम उसमें अतिथि शिक्षक को परमानेंट करने वाली बात? बिल्कुल, जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले की बात है, विधानसभा चुनाव पहले से की बात है। परंतु आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों के हित में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले एक जानकारी अवगत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की, जो अतिथि शिक्षक अनुभव कितने वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनकी जानकारी फीडिंग हो रही है, जा रही है। और जो टेट पास है उनकी भी जा रही है। तो मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं, हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई हैं जो टेट पास हैं और जो टेट पास नहीं हैं, उनको 10% की छूट प्रदान कर टेट 2018, 22 और 23 में उनको सीधा नियमितीकरण करें। काफ़ी विगत 17 वर्षों से अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों में सेवा दे रहा है। और आगामी लोकसभा जो चुनाव होने जा रहा है तो हमारा उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बहुत काफ़ी लंबे वजह से चुनाव से जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा एक ये टॉपिक ट्रेंडिंग में रहा था और काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए जो है सरकार कुछ वो करेगी। और कांग्रेस भी वादे कर रही थी और बीजेपी भी कर रही थी। तो क्या लग रहा है जैसे ही अब सरकार बीजेपी की आ गई है फिर उस ठंडे बस्ते में डाल दी गई ये चीज़ें? जी बिल्कुल, ठंडे बस्ते में अभी डली है, डाल दी गई है। परंतु मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। और हम माननीय मोहन यादव जी से निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मोहन यादव जी, आप शिक्षा में अव्वल हैं, वो पहले भी वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो जो आप अतिथि शिक्षकों के हित में जो नीति बनाएं वो बहुत ही सही हो। जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो जो अतिथि शिक्षक हैं और जो आपके सपोर्ट में जो लोग खड़े हुए हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स, तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव चाह रहे हैं क्या? अगर आप जैसे आप तो कह रहे हो आपको धोखा मिला एक तरीके से, चुनाव से पहले आपसे वादा किया गया था, अब तो वो चीज़ें हुई नहीं, तो क्या इस बार जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं लोग? जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या बहुत है, इसलिए बदलाव बिल्कुल मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। और यही समस्या है सभी की कि जब बेरोजगारी है इतनी छाई हुई है तो मध्य प्रदेश का हर युवा सड़कों पर है। आज मध्य प्रदेश में जो चुनावी आचार संहिता लगी है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। परंतु निवेदन यही है कि आपकी जो अतिथि शिक्षक है जो परमानेंट उन्हें कर दिया जाए। बिल्कुल। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम देवेंद्र कुमार बरैया है। अच्छा, आप भी अतिथि शिक्षक हैं? हाँ, मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ। तो क्या चाह रहे हो आप, इस बार के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या माहौल बदलना चाहिए? समस्या तो आपकी भैया ने बता दी पूरी। समस्या तो सर बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है
कि जो रोज़गार मिलता है वो अस्थाई ना होकर रोज़गार स्थायी होना चाहिए। चाहे आप 10,000 रुपये दो, चाहे 15 दो, चाहे 20 दो, ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में हमको छोड़ दिया जाता है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि हम लोगों को 12 माह का वेतन नहीं मिलता है, 7-8 महीने हमसे काम कराया जाता है, उसके बाद हमको हटा दिया जाता है। तो फिर जो बीच के जो महीने बचते हैं उन महीनों में हम क्या करें? अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इस चक्कर में केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी योजना बनाए जो कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी में हो, उनकी स्थायी रोज़गार हो। जिसका आज हम कहीं भी लोन वगैरह लेने जाते हैं तो हमसे मना कर दिया जाता है कि जब आपका मंथली आपको पैसा मिलता ही नहीं, हमको 6-6 महीने में 4-4 महीने हमारा पेमेंट आता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था लागू की है जैसे हमें मंथली रोज मिले, पेमेंट मिले, सैलरी मिले और 12 महीना की सैलरी मिले तो हम कुछ कर पाएँ। अब कैसे हमारा विकास होगा? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपको लग रहा है कि उस जो वादे किए जाते हैं ऊपर से, चाहे केंद्र सरकार के वादे हों, जो बेरोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी बहुत पहले, आपको याद, तो वो कुछ उसमें होता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं, केवल सरकार क्या कहती है कि 10 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 2 करोड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहती है कि हमने लोन वगैरह दिए, लेकिन आप बैंकों में जाते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता है। हाँ, चाहे अगर हम 10,000 का भी लोन लेने जाते हैं तो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं सारे, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी निकाल के हमको बाहर कर दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब कैसे सर सबको रोज़गार मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। घर पे बच्चे वगैरह शादी होगी आपकी? हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा, और जो यहाँ पे एक योजना चलती थी लाडली बहन योजना, उसके रुपए वगैरह मिलते हैं? नहीं, लाडली योजना सर चल रही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि सरकार 1200 रुपये दे देती है, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उतनी सरकार महंगाई बढ़ा देती है, चाहे आप रसोई गैस में बढ़ा दो, पेट्रोल में बढ़ा दो, डीजल में बढ़ा दो, तो वो कहीं ना कहीं पूर्ति कर लेती है अपनी है। लेकिन हमको चाहिए रोज़गार। साल में हमको अगर 10-12 हज़ार या 15,000 मिल जाएंगे लाडली बहना की योजना से, क्या लाडली बहना योजना से घर चल जाएगा? सरकार से पूछना चाहते हैं कि चल जाएगा घर? नहीं चलेगा। अगर हमें रोज़गार मिलेगा 12 महीने का तो हमें 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो कहाँ 12,000 रुपये, कहाँ 1.5 लाख रुपया, अंतर बहुत है। तो सर कैसे चलेगा लाडली बहना से घर? इसका आपको लग रहा है प्रभाव चुनाव में देखने को मिलेगा इस बार? सर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो प्रभाव बहुत कुछ दिखेगा। लोगों में शक है कि चुनाव जो है ईमानदारी से बिल्कुल नहीं होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं सर, हमें 1-2 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है, वो पर्ची सर हमें दी जाए या कहीं वो बॉक्स में डाल दी जाए। अगर हमें लगता है कि मशीन में गड़बड़ हुई है तो कम से कम उसकी काउंटिंग तो हो जाए, तो निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग कर नहीं पा रहा है, या किसी का दबाव हो या उनकी कुछ मंशा ना हो, उनकी वही जाने से। ये भी एक बहुत अभी चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं कि देश में एक तानाशाही जैसा माहौल हो गया है। बिल्कुल सर, तानाशाही चल रही है। जिसको भी चाहो सर सरकार अंदर घुसेड़ देती है। अभी अरविंद केजरीवाल के से नेता है, अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अच्छा काम किया आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री बसें चलाई, पानी तो फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट तक बिजली दे रहे हैं आपको। और शिक्षा के क्षेत्र में सर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मोहल्लों में अच्छे स्कूल खोले, डिजिटल स्कूल खोले उन्होंने। क्या बुरा किया उन्होंने? आपको क्या लग रहा है, कंपटीशन लग रहा था मोदी जी को उनसे? सर मैं तो कह रहा हूँ ईमानदारी से चुनाव होगा तो कंपटीशन अच्छा है। नहीं, मतलब उन्हें जेल में क्या डाला गया, उनसे डर था क्या मोदी जी को? डर तो सर था, तभी तो डाला है। अच्छा, इतना बड़ा कोई केस थोड़ी है। उनके 4 मंत्री विधायक जेल में, मतलब पूरी आपकी जो सरकार पूरी चलाने वाले ही बंदर हैं। अब वो क्या करेंगे? अच्छा, डर का तो माहौल है सरकार। लोगों में धीमे धीमे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी लहर चल रही है, ऐसा नहीं है। देखो सर, कुछ क्या है कि इसमें कुछ मीडिया का भी दोष है। आप जरूर मीडिया से हैं, जो आपको ये लग रहा है मीडिया को भी कंट्रोल किया? हाँ, मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहिए। जो सच्चाई सरकार कर रखा है। नहीं, सच्चाई सर बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। कुछ बड़े बड़े चैनल हैं, आप उनके मालिक हैं, जो राज्यसभा में सदस्य बन के बैठे हैं। अब वो हमारी बात कैसे करेंगे? वो हमारी बात कर ही नहीं पाएंगे है। वो तो सरकार के अधीन है ना, तो वो जो कहेंगे वही तो दिखाएगा मीडिया है। तो आपको लग रहा है जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति उनके भी चैनल हैं, इसलिए सारी चीज़ें उन्हीं के पक्ष में चल? बिल्कुल सर, वही हैंडल कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हों, सब वही करें।